जब हम वेलफेयरिज्म की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द जो हमारे दिमाग में आ सकता है वो है एजुकेशन और हेल्थ केयर। तो देवेश जी, बजट में हमारे देश के जो बजट एलोकेट होता है एजुकेशन को वो कहा जाता है 6%। हाँ। और जो असली में इम्प्लीमेंट होता होगा वो तो शायद डिफरेंस उसमें आता होगा, डेविएंस। और प्लस हेल्थ केयर की बात करें तो उसमें भी हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा इशू है। जैसे WHO की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर हम जी, कहें जी। कि अर्बन एरियाज में पर 1500 लोग एक बेड होना जी, चाहिए, जी, जी। वो हमारे में उससे बहुत नीचे है। जी। और अर्बन एरियाज में भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे हम बहुत पीछे नज़र आते हैं। और हेल्थ केयर में क्या सबसे मेजर जो इशू हो रहा है वो हो रहा है एक्सेस टू हेल्थ केयर। ओके। कि जो गाँव में या जो रिमोट एरियाज में जो हॉस्पिटल्स हैं या जो PHCs जो होते हैं, जी। पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स जिन्हें बोला जाता हाँ है, उनका जो सेटअप मैकेनिज्म या जो उनका वर्किंग मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। जी। ना हम उन चीज़ों पे निगरानी रख पा रहे हैं, जी। ना हम उन चीज़ों के बारे में जो हमारा डेटा कलेक्शन है उसकी ऑथेंटिसिटी हम नहीं चेक कर पा रहे हैं। जी, जी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। हम बात करते हैं कि हमारा देश यंग पॉपुलेशन से भरा है। जी। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा, जिसे इस चीज़ को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं कि जब यंगर पॉपुलेशन की संख्या है वो ज़्यादा होगी देश में। पर ये तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड वेस्ट ही होता जा रहा है। जी। जिस हिसाब से सरकार की पॉलिसीज़ बनी है या जिस हिसाब से हम देखें कि एजुकेशन सेक्टर पे भी जो बजट एलोकेशन है वो 6% है GDP। जी, जी। 6% जो बजट है उसमें से भी 2.85 या 2.9% के करीब जो है वो स्पेंड हो रहा है। हाँ जी। तो अब मैं आपको सबसे शॉकिंग जो मुझे लगी बात वो ये है कि स्टूडेंट सुसाइड रेट्स में हमारा देश जो है वो दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है। जी। कि जब 2020 में कोविड था जी। तो उस टाइम पे हर 42 मिनट में जो डेटा था वो ऐसा था कि हर 42 मिनट में एक बच्चा जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था। जी। ठीक है, वो इस चीज़ों से है कि अब पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। बट अब हम ये भी तो देख रहे हैं कि सरकार की जो पॉलिसीज़ रही हैं वो कितनी विफल रही हैं स्कूल्स और प्राइमरी एजुकेशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन के बढ़ावा देने में। जी। अब एजुकेशन हम बोल तो रहे हैं कि जो भी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, पर योजनाओं का जो ग्राउंड लेवल पे जो डेटा है या जो उनका रिजल्ट है वो तो हमें नहीं दिख रहा है। हाँ जी। सबसे खराब बात यही है कि हम प्राइमरी एजुकेशन में हम लोग पिछड़ते हुए जा रहे हैं। अब आप जहाँ भी देखेंगे कि जो फीमेल्स के लिए जहाँ एजुकेशन एक्सपेंसिव हो जाएगी जी। वहाँ फीमेल्स का पार्टिसिपेशन एजुकेशन में कम होता जाता हाँ है। जी। क्योंकि माँ बाप यही देखते हैं कि अब पढ़ाई इतनी महंगी हो रही है तो वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते। नहीं। तो इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है क्योंकि अब जब एजुकेशन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। हाँ जी। तो अगर जब तक एजुकेशन स्टेट फंडेड नहीं होगा तो तब तक तो मैं नहीं समझता कि हम लोग अपने देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसे ठीक से बुना पाएंगे। रादर देन मेकिंग गोल्ड इंडियन जनरेशन और द इंडियन डेमोग्राफिक डिविडेंड वुड टर्न ओल्ड। यस, ये तो है, सही बात। अगर हम डेटा के बारे में बात करें तो मैं एक सेकंड आपको ये डेटा देना चाहूँगा कि ओवर 1.2 मिलियन टीचर वैकेंसीज हैं जी। जो आज हमारे देश भर में एग्जिस्ट करती हैं, which is leading to overcrowded classrooms with student-teacher ratios exceeding 50:1 जी। in many government schools. जी। Worse is कि nearly 40% of the government-appointed teachers lack proper qualifications, severely impacting learning outcomes. अब आप ये देखिए कि हम बात तो कर रहे हैं कि साक्षर भारत बनाने की और आगे विश्व गुरु बनने की, जी, जी। पर जब हमारे टीचर्स ही अंडर क्वालिफाइड हैं, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर जिनके पीछे लगा हुआ है या जिनके पढ़ाने से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो जब तक हम वही नहीं सिक्योर कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सही बात। तो ये बड़ा एक प्रेसिंग कंसर्न है जो मैं चाहता हूँ कि लोग, जो हमारे देश के लोग हैं, वो इन चीज़ों पे बात करें, वो इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करें और जो भी बॉडीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल होल्ड करें और उनसे ये क्वेश्चन करें, या जब भी अगला इलेक्शन आए तो वोट देने से पहले इस बारे में ज़रूर सोचें कि क्या हमारा वोट हम देश के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं या सिर्फ एक कंसोलिडेशन ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ हम अपनी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जी, देखिए, जैसे आपने बात अभी कही थी कि हम लोग, हमारी टेंडेंसी इस तरह से होती है कि हम सिंपलर थिंग्स पे ना जाके एक हायर आउटपुट देखते हैं, कि एक हायर रीज़न देखते हैं कि इसका रीज़न ये होगा, एक बहुत ही सेंट्रलाइज रीज़न दे देते हैं, क्योंकि शायद हमारा जैसे हम इंसान हैं तो हम एक रैशनलाइजिंग बीइंग है, हम चीज़ों को रैशनलाइज करना जानते हैं और इस चीज़ को भी हम रैशनलाइज कर देते हैं किसी न किसी कारण से। और इस सीरीज़ का जो महत्व है या इस सीरीज़ का जो रीज़न है, हम ये सीरीज़ आप तक लेके आए हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं,
उसका सिर्फ इतना है कि हम सिंपल चीज़ों की बात करें यहाँ पे, चीज़ें हम आपको समझाएं कि शायद आपके जीवन में भी एक डिफरेंस आए, एक समझ आए उस चीज़ की जो कि ओवरलुक हो जाती है, क्योंकि ये सिंपल जो थिंग्स हैं जिनकी बातें हम करना चाहते हैं वहाँ तक हमारा दिमाग नहीं पहुँचता है, या फिर जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट है, वो नहीं पहुँचते हैं। तो आप देख रहे थे गार्डन टॉक्स और आज हमारे गेस्ट थे इसमें देवेश उनियाल जी। और देवेश जी, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। जो ज़रूरी बातें हैं करने की, हमने वही बातें आज यहाँ बैठ के करी जो आप और मैं अंदर रूम में करते हैं जी या डाइनिंग टेबल पे करते हैं, वो आज हमने थोड़ा कैमरे के सामने कर ली। जी तो आशा करते हैं कि सभी लोगों को ये बातें पसंद आई होंगी जी और आगे भी हम ऐसी बात करते रहेंगे। जी। बस जनता का प्यार हमें मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।